और अब बात करते हैं मुंबई की, जहां पर कोरोना से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर जो आ रही है वो ये कि धारावी इलाके से कोरोना के 15 नए मरीज मिले हैं। धारावी में कोरोना के कुल 43 मरीज सामने आए हैं। यहां कोरोना से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। और मुंबई की बात करें तो पूरे मुंबई की, तो यहां पर 1182 मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। 76 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में कोरोना के 1761 मरीज सामने आए हैं और अब तक पूरे महाराष्ट्र में 127 लोगों की मौत हो चुकी है। और यही कारण है कि अब इससे एक नया तरीका खोजा गया है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। पंकज मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, 3 जोन में बांटा गया है, रेड, ऑरेंज और ग्रीन। अभी हम आपसे ये समझना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से नए केसेस यहाँ पर सामने आ रहे हैं, टेस्टिंग जो है वो भी यहाँ पर बढ़ा दी गई है, लेकिन क्या और चीजें हैं जो यहाँ पर हो रही है? देखिए, कल जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने शाम को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसके बाद ये फैसला लिया गया है कि सबसे पहले इस लॉकडाउन को बढ़ाया गया। उसके बाद जो हॉटस्पॉट है, वैसे हॉटस्पॉट को गिनते हुए 3 अलग अलग जोन में बांटा गया है, जिसमें सबसे खतरनाक जो होगा वो रेड जोन होगा और सबसे नॉर्मल जो होगा, यानी कि जहाँ पे परेशानी नहीं है, वो ग्रीन जोन होगा। बात करेगा धारावी की, तो इसे रेड जोन में रखा गया है और धारावी में रहने वाले 7.5 लाख लोगों की अब स्क्रीनिंग जो है वो शुरू हो गई है। धारावी में इस वक्त हम मौजूद हैं और एशिया की सबसे बड़ी स्लम जिसे कहते हैं, उसकी क्या स्थिति है ये आपको हम दिखाते हैं। इस वक्त भी आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में लोगों की भीड़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। यानी कि प्रशासन की तरफ से तमाम कोशिशों के बावजूद धारावी में, क्योंकि हम बहुत नज़दीक नहीं जा रहे हैं लोगों के, आपको हम दूर से जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कितनी बड़ी तादाद में अभी भी लोगों का जमावड़ा यहाँ पर लगा हुआ है। धारावी की सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ पर झुग्गी झोपड़ी है, क्योंकि ऐसे में लॉकडाउन बढ़ाने की बात लगातार ये हो रही है और राज्यों में हम तो देख रहे हैं कि पर आपस में होड़ सी मच गई है, लेकिन ऐसे कैसे होगा पालन? आप देखिए कि यहां तो देखकर लग भी नहीं रहा कि किसी तरह का कोई लॉकडाउन यहां पर है या कोई आपदा इस तरह के देश में आई है। जी बिल्कुल, देखिए, और वो भी मुंबई जैसे शहर में, जहां पर किसी भी अन्य राज्य के मुकाबले सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज पाए गए हैं, वहां पर अगर इस तरह की स्थिति है तो ये बेहद गंभीर है। क्योंकि सिर्फ मुंबई में 1140 मामले जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव के हैं और सबसे ज्यादा मामले जो है वो धारावी से सामने आए हैं। ऐसे में धारावी में अगर कड़ी सख्ती नहीं दिखाई गई है, जिस तरह से पंकज आप कह रहे हैं, तो फिर कैसे? क्योंकि यहाँ पर सख्ती और कहीं ना कहीं करने की जरूरत है। अगर सख्ती हो भी रही है तो वो लगता नहीं कि उसका कोई असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है और रेड जोन में ये आता है, तो फिर ऐसे में क्या एक्शन प्लान है सरकार के पास? देखिए, सरकार अपनी तरफ से प्लानिंग कर रही है, लेकिन धारावी की अपनी बहुत सारी मजबूरियां हैं। जैसे मैं बता रहा था कि धारावी में झुग्गी झोपड़ी है और झुग्गी झोपड़ियों में घर के अंदर टॉयलेट नहीं होता, वो पब्लिक टॉयलेट का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर खाने पीने की चीज़ों के लिए भी लोगों को हर रोज़ मशक्कत करनी पड़ती है, हर रोज़ परेशानी है। तो सवेरे के वक्त कोई NGO या सरकार की तरफ से जब खाने बांटे जाते हैं तो बड़ी तादाद में लोग जो है कतार में खड़े हो जाते हैं, या फिर शौचालय के सामने सवेरे सवेरे लोग जो है वो ज़्यादा भीड़ में यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो ये तमाम मजबूरियाँ हैं, इनसे निपटना, ये चुनौती को एक्सेप्ट करना, इनसे निपटना और फिर धारावी पर कंट्रोल लगाना, यही सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से ये एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि जिसकी रिपोर्ट अभी हम तक पहुंचा रखे हैं पंकज मिश्रा, ये रेड जोन में आता है धारावी। और हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर 4 मौत अब तक हो चुकी है। नए केस लगातार यहाँ पर सामने आ रहे हैं और एक का भी संक्रमित होना, मतलब आप समझ सकते हैं इस तरह के, अगर हम इलाके की बात यहाँ पर करें तो ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। और मुंबई, जहाँ से सबसे ज्यादा जो केसेस हैं वो सामने आए हैं, पिछले 48 घंटे में अगर मुंबई की बात करें तो 21 मौतें अब तक हो चुकी हैं। 407 नए मरीज जो हैं वो सामने आ चुके हैं। और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि उसके बावजूद वहां पर किस तरह की जो सब्जी मंडी हो, वहां पर किस तरह से भीड़ नजर आ रही है। धारावी का हाल तो हमको यहाँ पर दिखा ही रहे थे पंकज मिश्रा। तो 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, लगातार आंकड़े भी आपको दिखा रहे हैं। 3 जोन में यहाँ पर बांट जरूर दिया गया है, रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन। जो सबसे ज्यादा खतरे वाले हैं रेड जोन में रखे गए हैं, जहां पर थोड़ा सा कम केसेस सामने आए हैं उसे ऑरेंज में, और जो ग्रीन है वो सबसे सही माना गया है। लेकिन वही, जिस तरह से मैं लगातार आपसे सरकार के एक्शन प्लान की यहाँ पर बात कर रही हूँ पंकज, तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, चाहे वो धारावी हो या फिर धारावी जैसे और इलाके हो जो कि रेड जोन वाले हैं और जहां पर बिल्कुल भी पालन होता हुआ नजर नहीं आ रहा है किसी तरह का लॉकडाउन का।
देखिए, सरकार की तरफ से लगातार सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है और धारावी की बात करें तो अब सरकार ने ये फैसला लिया है कि एक एक इंसान जो धारावी में रहता है उनका थर्मल स्क्रीनिंग होगा, यानी कि घर घर जाकर अब जो जो थर्मल स्क्रीनिंग का काम है वो शुरू हो चुका है। 7.5 लाख की आबादी है एशिया के सबसे बड़े झुग्गी इलाके की, और यहाँ पर अब थर्मल स्क्रीनिंग का काम शुरू हो चुका है। लेकिन बावजूद सरकार के लिए चुनौती यही है कि इन लोगों को कैसे समझाए कि ये घर में रहें, कैसे इनकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं इनके घर तक पहुँचाई जाए, क्योंकि ये सारी समस्याएं हैं। क्योंकि अगर इनको लॉकडाउन पूरी तरह से घर में कर दिया जाएगा तो ये खाएंगे क्या, क्योंकि बनाने के लिए इनके पास कुछ है नहीं। हम खुद गए थे इनके घरों में शुरुआत में जब लॉकडाउन हुआ था तो हमने देखा था कई लोग ऐसे हैं जिनके पास खाने की चीज़ें नहीं है, हाथ धोने के लिए वो साबुन भी खरीद नहीं सकते। इतनी ज़्यादा मुश्किल है यहाँ पर, इतनी ज़्यादा परेशानी है यहाँ पर। तो जो लोग हाथ धोने का साबुन नहीं खरीद सकते उन्हें आप अगर बंद कर देंगे तो घर में मर जाएंगे, और अगर उन्हें बाहर छोड़ेंगे तो फिर ये बाकियों के लिए परेशानी बन जाएंगे। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से, और यही एक बड़ी चुनौती यहाँ पर सरकार के लिए है। तो उसे ये देखना होगा कि किस तरह से आकर निपटा जाए, क्या वो एक्शन प्लान जो है वो होना चाहिए। लॉकडाउन आगे बढ़ाने की बात तो ज़रूर होती है, लेकिन इन इलाकों से आखिर किस तरह से निपटा जाए जो ऑलरेडी रेड जोन में है। फिलहाल शुक्रिया पंकज मिश्रा इस तमाम जानकारी के लिए आपका।